Hello students, good morning. We are reading our fourth lesson executive, and in the last video we were reading about the powers of our president, and we will continue these powers in this video. We have discussed about legislative power in the last video, and today we will discuss about executive power. Executive power to appoint judges of सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हमारे प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकता है। सेकंड दिया है टू अपॉइंट स्टेट गवर्नर। हमारे प्रेसिडेंट के पास स्टेट गवर्नर को अपॉइंट करने की पावर भी दी गई है। टू अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हमारा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो भी किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारे देश का पीएम मतलब कि प्राइम मिनिस्टर और उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उनको भी अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का ही होता है। उसके बाद टू अपॉइंट हाई ऑफिशियल्स ऑफ मिलिट्री के जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा? हमारा प्रेसिडेंट। टू अपॉइंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स। जितने भी ऑफिशियल ये कह सकते हैं कि जितनी भी बड़ी पोस्ट होती हैं हमारी सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल पे कह सकते हैं हम गवर्नर को। तो ये सभी पोस्ट कौन अपॉइंट करता है? हमारा प्रेसिडेंट ही करता है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, जुडिशियल पावर। प्रेसिडेंट हैव द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द इम्प्रिजनमेंट पीरियड ऑफ ए क्रिमिनल। तो हमारे प्रेसिडेंट को जुडिशियल पावर भी दी गई है। उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट को पावर दी गई है किसी भी अपराधी की सजा को घटाने या बढ़ाने की। ए प्रिजनर कैन गिव ए मर्सी पिटिशन टू द प्रेसिडेंट। कोई भी अपराधी, प्रिजनर, कैदी जो है वो क्या कर सकता है? हमारे राष्ट्रपति को दया याचिका दे सकता है। एंड द प्रेसिडेंट कैन गिव पार्डन टू द प्रिजनर। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा को माफ कर सकता है या उसको माफी दे सकता है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल मतलब आर्थिक शक्तियां भी मिली हुई है। फाइनेंशियल मिनिस्टर कैन प्रेजेंट द बजट ओनली आफ्टर आस्किंग द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे देश में जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री होता है, वो बजट को तभी पेश करता है जब वह प्रेसिडेंट की ओपिनियन ले लेता है, या प्रेसिडेंट की सहमति के बगैर फाइनेंशियल मिनिस्टर बजट को पेश नहीं करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द फाइनेंस कमिश्नर। प्रेसिडेंट फाइनेंशियल जो कमिश्नर है उसको भी अपॉइंट करता है। फिर आता है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी देश में तीन तरीके से लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी ये आर्टिकल 352 में लगाई जाती है। स्टेट इमरजेंसी ये आर्टिकल 356 में दी गई है और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में दी जाती है। तो नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन द केस ऑफ सिविल वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। जब गृह युद्ध हो या बाहरी युद्ध की स्थिति बनी हुई हो तो प्रेसिडेंट देश में इमरजेंसी को लागू कर सकता है। और इसके एग्जाम्पल हमें 1962, 1965 और 1971 और 1999 में देखने को मिले हैं। यानी कि जब हमारे युद्ध हुए थे पाकिस्तान चाइना के साथ ही, तब ऐसी स्थिति बनी हुई थी। और गृह युद्ध की स्थिति में भी आर्टिकल 352 का यूज करके नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। किसके द्वारा? हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी इन द केस ऑफ रूलिंग पार्टी लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। प्रेसिडेंट क्या करता है? स्टेट इमरजेंसी भी लगा सकता है जब कोई भी रूलिंग पार्टी अपनी मेजॉरिटी खो देती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ही
थोड़े दिन पहले का ही ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जो अब एट प्रेजेंट दिल्ली के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने क्या किया था, पहले कांग्रेस के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन उनका आपस में मतलब जो मेजोरिटी बनी हुई थी वो जब ख़त्म हो जाती है, जब उन्होंने अपनी मेजोरिटी खो दी थी, तो 49 डेज के बाद वहाँ पर क्या किया गया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, या वहाँ पर इमरजेंसी लगा करके राष्ट्रपति ने वहाँ की का जो शासन था वो अपने हाथ में ले लिया था। तो क्या होता है, जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी मेजोरिटी खो देती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकता है। इफ इंडिया फेसेस इकोनॉमिक क्राइसिस, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो क्या होता है कि जब कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, आर्थिक संकट आता है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकता है, यानी कि आर्थिक आपातकाल घोषित कर सकता है। 1960 और 70 में ऐसी कंडीशन बनी थी जब आर्टिकल 360 के तहत देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। उस टाइम पे जो हमारी पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है। वाइस प्रेसिडेंट जो है, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पढ़ ली हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स में पढ़ ली हैं। तो इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी पाई जाती हैं। तो सिमिलरिटी जहाँ पर पाई जाएगी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, एट प्रेजेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, वेंकैया नायडू। और प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो मिस्टर रामनाथ कोविंद जो हैं वो क्या हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वही क्वालिफिकेशन होती हैं जो हमारे प्रेसिडेंट के लिए होनी चाहिए कि वह क्या होना चाहिए, शुड बी ए इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसकी एज 35 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, किसी भी प्रॉफिट वाले पोस्ट पर नहीं होना चाहिए या गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, या फिर उसको बैंकरप्ट ना किया गया हो, दिवालिया घोषित ना किया गया हो, मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन में आती हैं। तो आर्टिकल 63 किसके लिए डील करता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए डील करता है। और वाइस प्रेसिडेंट में के इलेक्शन से रिलेटेड या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में मिलेगी। और प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल पढ़ा था हमने, आर्टिकल 52। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कैसे किया जाता है, सेम एज प्रेसिडेंट, यानी कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है वैसे ही किसका किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का कैसे किया जाता था, STVS सिस्टम के द्वारा, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के जरिए हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। सेम उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी वही इलेक्शन पद्धति अपनाई गई है। और ऐसे ही हम वाइस प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट को किसके द्वारा हटाया जाता है, प्रेसिडेंट को बाय इम्पीचमेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को किस तरह से हटाया जाएगा, बाय इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग द्वारा। फिर है पावर एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की पावर एंड फंक्शन क्या होती हैं, क्या होते हैं उसके फंक्शंस। तो ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल होता है वो कौन होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट्स डेथ। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकता है जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, या फिर वह अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दे, अपने पद से वो त्यागपत्र दे दे, या फिर बीमार होने की स्थिति में, डिजीज होने की स्थिति में, या फॉरेन विजिट, या फिर राष्ट्रपति फॉरेन विजिट के लिए गए हों, तब क्या होता है, जब तक नए राष्ट्रपति को नहीं चुना जाता या तब तक वो राष्ट्रपति
अपने काम पर नहीं लौट कर आते तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का काम ही करते रहेंगे। तो हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। आप यहाँ तक इस लेसन को अपनी टेक्स्ट बुक से दोबारा से पढ़ेंगे और जो भी मैटर आपको दिया जाता है लिखने के लिए आप अपनी नोटबुक में उसको लिखते रहेंगे। थैंक यू।